लोगों की छुट्टी करवानी है तो कौम जाग चुकी है। जे मैं आ गई और यहां पर किसी ने हमारे इदारों के लिए बात की, मैं कोई चीज उठा के मारूंगी। फिर ना आप कहिएगा, कोई एक लफ्ज भी कोई नहीं बोलेगा। मैं कह रही हूं थोड़ा सा बजट असेंबली का तो है, थोड़ा सा बस ये कर दें कि एक जब सेशन हो तो 5-5 बादाम हर सीट के ऊपर पड़े हुए हों, ताकि उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे, उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे। वो हम कोई वो बात ना करें। और पीआईए की बात करें, पीआईए अभी ये रोजवेल्ट का वो हो गया, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब मैं वहां पर थी उधर भी मैंने मुखालफत की थी कि भाई ये कौन होते हैं कि बिना बताए, अवाम का पैसा है ना, हमारा पैसा है, खून पसीने की कमाई है, तो जो अवाम के नुमाइंदे बैठे हुए, मैंने उस वक्त भी कहा था, डॉक्टर साहिबा उस वक्त भी कहा था कि ये पूरे ऐवान के सामने पेश होना चाहिए कि ये किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी क्या शराइत है, कोई तो चीज ऐसी इसके पीछे इन्वॉल्व नहीं है। वो तो शुक्र है फिर सेक्रेटरी साहब पावरफुल थे, उन्होंने इस बात को वो कर दिया, लेकिन अब वो हो भी गया। आप सोच सकते हैं कि वहां मेडिसिन स्क्वायर 36 एवेन्यू उसी तरफ ही ये होटल है, $200 पर आपको कमरा मिले। 96 में मैं गई थी तो उस वक्त पता चला था $200 का कमरा है। $800-900 का कमरा हमने $200 में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किसको दिया, कहां गया? सुना है कि वो जो उसकी मेंटेनेंस के इतने पैसे हैं वो 220 जो डॉलर मिल रहे हैं, अरब मिलियन पता नहीं क्या, मुझे तो जीरोस भी नहीं पता कि कितने हैं, वो उसमें चले जाएंगे। तो मैं ये सवाल कर सकती हूं, ऐसे ही खाम में फैज अहमद फैज साहब ने हमें एक बचपन से सुनाया हुआ कि बोल के लब आजाद है तेरे। इधर क्या मतलब कोई लफ्ज, कोई आजादी इजहार राय है अपनी हद में रह के, अपनी हद में रह के कोई है कि मैं बात कर लूं कि पीआईए में जहां पर वहां पर बैठे हुए हैं, अपनी उनकी पेज देखें, 9 लाख 10 लाख 18 लाख, और जो गरीब बैठा हुआ है जना उनकी तनख्वाहें बढ़ी हुई हैं, 35-35 साल उनकी सर्विस और 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार रुपए उसकी क्या कहते हैं सैलरी है। तो ये हम नहीं सोच सकते यहां बैठ के ठंडे कमरों में बैठकर कि गरीब को सोचेंगे। बाहर जो पार्किंग लॉट है ना, वहां पर आप कुर्सी लगाएं और सामने हम बैठते हैं अपने अपने टाट के ऊपर, फिर हमें समझ आएगी कि इनका बजट कैसे बनाना है। ये यहां पर बैठ के अंदर खाबे खाते हुए, हालांकि वो नहीं देना चाहिए था आपको कि वो एक तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो ये फ्री का खाना बंद कर दें। सब हर डिपार्टमेंट आप देख लें, हर डिपार्टमेंट को पहले भी कहा था कि हर उस चीज को गुस्ल की जरूरत है। मैं आप लोगों के साथ होंगी। जब पीटीआई की एक चीज, मुझे एक जो नारा था और जिस वक्त मैं बहुत ज्यादा वो कहती थी, उन्होंने कहा था कि हम इदारों में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। वो मुझे तो नजर नहीं आया कि इदारों में रिफॉर्म्स। तो कोई ऐसा होगा कि जो इस चंगुल से छुड़ा ले? हम अवाम 5 साल भी सब्र कर लेंगे, 10 साल भी सब्र कर लेंगे कि अगर 10 साल इन हालात में गुजारा करना हुआ तो हम लोग करेंगे। तो मैं कहने को बातें बहुत हैं, लेकिन अब वही बात है कि इतनी सारी बातें यहां पर हो चुकी हैं और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई रिपीट टेलीकास्ट है, क्योंकि उसमें से किसी एक चीज पे तो अमल हुआ नहीं। 400 अरब हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दिए, बहुत अच्छी बात है, गरीबों का वो करना चाहिए। उसे किसी और सूरत में दे देना, हम हेल्थ के हिसाब से दे दें, कोई राशन कार्ड बनवा कर दे दें। मेरा सांगड़ जिला, मतलब वहां पर आप लोगों के हाथों में इतना हुनर है, वहां पर हम किसी भी क्या कहते हैं, ये जो बड़े बड़े डिजाइनर हैं उनको इंटैक्ट क्यों नहीं करवा सकते कि आप ये हुनर से आप ये थोड़ा मॉडर्न वो करके वो करें। मतलब तालीम का बजट देख लें और वो जो 2-2 हज़ार 2327 कितना मिलता है उसका आप देख लें कि 400 अरब वो कर दिया। एनडीएमए के लिए किसी ने यहां पर बोला था कि एनडीएमए का बजट बढ़ाना चाहिए। सर, मैं पॉवर्टी एलिवेशन की चेयरपर्सन हूं और मैंने 3 दफा की रिक्वेस्ट के बाद, ये अभी वो बिल पास नहीं हुआ था, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट की तौहीन का, तो खैर बहरहाल वो तीसरी दफा में आए। सब बाखुदा 1.5 घंटे की मीटिंग में मुझे एनडीएमए का किरदार समझ ही नहीं आया। मैं पूछती रह गई कि अपना काम दस दो। वो डाल रहे हैं पीडीएमए पे, पीडीएमए कह रही है हमें नहीं पता। उनको कहा आप सर्वे दिखा दें, उन्होंने कहा सर्वे उन्होंने दिया था। भाई मुस्तहकीन और मुतासरीन में फर्क है।
अब उर्दू नहीं आती तो थोड़ा मिर्ज़ा गालिब की उर्दू पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि मुस्तहकीन और मुतासरीन कौन है, वो उनको नहीं पता था। तो एंड में जो मीटिंग का अख्ताम हुआ कि मैंने कहा मुझे कहानी याद दिला दी कि वो सारी रात कहानी सुनती रही, सुबह उठ के मैंने पूछा कि जुलेखा औरत थी या आदमी था, तो वो मुझे नहीं पता चला और आप कह रहे हैं कि उनका बजट बढ़ा दिया जाए। क्यों भाई, सैलाब का रोना रोते रहते हैं, क्यों नहीं हम लोगों ने, चले ठीक है वहां पर माहौलियाती तब्दीली का वो था, लेकिन क्या इसमें हमारी गलतियां नहीं थी? उठ के तो हमने तो नहीं किया, हम तो यहाँ पर नाच गाना कर रहे थे, लाइटें लगाई हुई थी, हम तो जश्न आज़ादी अपने आप को जिंदा कौम साबित करना था। और अभी आइन की तकरीबात हो रही थी, मुझे आइन के शुरू वाले में बता दे मेरा बुनियादी हक क्या है जो मुझे मिला है, मुझे बता दे, मुझे कोई भी बता दे कि मोर एक बुनियादी हक मुझे बता दे जो मुझे मिला हो, कि जो मैंने तालीम सही, मुझे रियासत ने तालीम का हक दिया हो कि जो मैंने तालीम हासिल की हो, मुझे रियासत ने सेहत का हक दिया हो कि मैं जाके किसी सरकारी अस्पताल से इस रियासत के उस पर कि हाँ उस रियासत को मैं टैक्स देती हूँ, उसने मुझे ये हक दिया हो। हक तो कोई नहीं है, तो गोल्डन जुबली क्यों मना रहे थे? इससे अच्छा तो सुल्तान गोल्डन की बरसी मना लेते। आई डोंट नो जिंदा है, अल्लाह उनको अगर हैं तो सॉरी। तो बस ये 2-3 PIA का भी, अच्छा पेट्रोल का, पेट्रोल आ रहा है, पेट्रोल है, मतलब आप सोचें इंसाफ का, इंसाफ से याद आया कि सब कुछ मैंने सोचा, मैंने कहा बड़ी धुआंधार करूंगी, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे तो कहा गया है कि सब्र करो, तो फिर अब जब वहां से मुझे आ गया कि सब्र करो, हम तो कोई काम नहीं करने के, हम तो अभी छुट्टियों पे जा रहे हैं, तुम्हारे खून पसीने की कमाई से मैं पेंशन भी लूंगा और मैं वो भी लूंगा, तुम यहां पर बकवास करती हो करती रहो, लोगों से गालियां खाती हो खाती रहो, फेसबुक ट्विटर पे जो कोई गलत बात कर दो उस पे मेरी माँ बाप का शजरा भी निकाल कर गालियां दे देते हैं। तुम मरो 1,68,000 रुपए लेके, मैं तो 15 लाख रुपए लूंगा, लेकिन सब्र तू करेगी, मैं नहीं करूंगा और ना मैं कुछ कर सकता हूं। तो जो पेट्रोल है, मतलब जो है आप V8 में डलवाते हैं वही कीमत, कोई रिक्शे में डलवाए वही कीमत, ये कोई समझ आने वाली बात है? ये कोई समझ में आने वाली बात है? जिसका डिफेंस में 1000 गज का बंगला है वो भी वही यूनिट दे, और जो गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी के खोली में रहता है वो भी वही यूनिट दे। मतलब चना बो के और आप सब लोग बैठे हुए कि अब इसमें से गंदम उगेगी। कोई तो एहसास कर ले कि वो कहते हैं ना कि वफा के खुगर वफा करेंगे ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिएंगे मरेंगे ये तय हुआ था, बवक्ते हिजरत जो कदम उठेंगे सुए मंजिल तो बीच रास्ते में ना दम लेंगे ये तय हुआ था। और मेरे भाई यहां पर नहीं बैठे हुए थे, नहीं बैठे हुए, वरना बोलती कि तमाम देरीना निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे ये तय हुआ था। चूरन नहीं बेचना था महाजर का। और किसी भी उलझनों में रहबरों की रजा से पहले, किसी भी उलझन में रहबरों की रजा से पहले अवाम से इज़्ने आम लेंगे ये तय हुआ था। जिस वक्त वहां से हिजरत की थी ना, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आए थे, हम लोग भी उसी में शामिल हैं। आपको, मुझे नहीं पता कि यहां पर कितने लोगों को उस दुख का एहसास है या नहीं है, जाहिर है जो है उनको वह एहसास होगा कि थी, क्योंकि उस घर में, उस आंगन में सौंधी सी दाल पक रही थी, और जिस वक्त वो अपना घर बार छोड़कर वहां से निकले थे कि चलो इस नए मुल्क में जाएंगे जहां पर हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहां आके पता चला कि ये तो मुल्क स्टार्ट ही नकली क्लेम और नकली जातों से शुरू हुआ था। कोई सिद्दीकी बन गया, कोई सैयद बन गया, कोई क्या बन गया। तो इस सही डायरेक्शन में इस मुल्क को ले जाएं, मुल्क हमारा है। और 12 वही बात है कि मुझे यहां पर बार बार कुछ तजदीद मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है कि मैं बार बार जिक्र करूं कि मैं अपनी मुल्क के इदारों से, अपने मुल्क के शहरी, अपनी अफवाज पाकिस्तान से, स्पीकर साहब अभी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो ना, तो मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं इनके ऊपर चलने वाली गोली मैं अपनी छाती पर खा सकती हूं, मैं अपनी किसी भी उसको वो नहीं कर सकती, लेकिन बार बार तजदीद वफा की उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मैं इस पाकिस्तान की शहरी हूं, मैं कहीं नहीं मैंने जाना, मैं यहां पर, लेकिन मुझे लोग डराते क्यों हैं?
मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक के मैं बैठी हुई हूं। पिछले 25 दिन से जिस बंदे को देखो वो डरा रहा है। मैं इस मुल्क में नहीं रहती, क्या मुझे अपने मुल्क से प्यार नहीं है? एक ट्वीट कर दूं उसके ऊपर कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है। कौन करेगा मुझे कुछ? अगर मैं अपना हक मांगने के लिए यहां पर मैं बोलती हूं, मुझे कहते हैं तुम बोलती हो, ये लगता है कि तुम पीटीआई के लिए बोल रही हो। मेरा भाई मेरी अपनी पार्टी है। अगर मैं अपने कहे की जिम्मेदार हूं, जो तुम लोगों ने समझा है, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूं। ये कोई बात है? यहां पर कोई भी वो कर दे, आप यकीन नहीं करें, मैं सच में आपको बता रही हूं कि मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। कि जिस वक्त ये हालात चल रहे थे और मैं अपनी एक दोस्त से मिलकर आ गई थी, क्योंकि ये सब चीजों से बालातर दोस्ती का रिश्ता होता है। जिस तरीके से मुझे डराया मेरे ही साथियों ने, पूरी रात में डरती रही कि खुदा जाने कौन लात मार के दरवाजा खोलकर अंदर आएगा। मैं घर में होती हूं, मैं वहां पर मैं परेशान हो रही होती हूं कि मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने रहे। ये कहां लेकर आ गए इस मुल्क को कि मैं यहां पर बैठकर हम लोग क्या करें? मैं अपनी का कलाई काटूं, कि खून से लिख के दूं कि मैं मुहब्बे वतन हूं। मैं अपने किसी भी फौजी या किसी भी सिपाही के ऊपर मैं अपनी जान निसार कर सकती हूं, लेकिन बोलने का हक यहां पर बैठे हुए हर चीज उनसे क्यों जोड़ देते हैं कि अगर कोई हक की बात करो तो वहां पर वो कर दें। मेरा ताल्लुक बॉर्डर के इलाके से, वहां पर एफएफसीए खाद की। सर, ये तो एक बेसिक जरूरत है ना कि अगर कोई फैक्ट्री लगी है तो आपने वहां पर कोई फिल्टर प्लांट लगाना है कि पानी अंदर ना जाए, वो पानी जहरीला ना हो। मेरे घर के 6 लोग कैंसर से इंतकाल हुए, 7वां अभी पेशावर में एड़ियां रगड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जिस वक्त मैं यहां पर आई थी मैंने कहा अच्छा मैं ये इशू उठाऊंगी। किसी ने कहा चुप, इसके बारे में नहीं बोलना। तो इसके बारे में क्यों ना बोलूं? ये तो एक मैं क्या कह रही हूं? मैं तो ये कह रही हूं कि भाई वहां पर कोई अस्पताल होना चाहिए, वहां पर कोई फिल्टर प्लांट होना चाहिए था कि लोग मरे ना, कि 99.9% जिगर की बीमारियां, हेपेटाइटिस वहां पर ना हो, जो कि बढ़ के आगे जिगर का कैंसर बनता है। मैं क्यों नहीं बोल सकती? आप मुझे बताएं। पाकिस्तान की शहरी हूं ना, आइन मुझे हक देता है बात करने का। मैं किसी पे कीचड़ तो नहीं उछाल रही, मैं किसी पे उंगली तो नहीं उठा रही, मैं क्यों नहीं बोल सकती? अब यकीन नहीं करें, अभी भी वहां पर बैठी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, बार बार पानी पी रही थी कि मेरा कोई ब्लड प्रेशर या वो काबू में रहे, कि यहां पर आके बैठ के मैं यहां खड़ी होकर मैं चीखना ना शुरू कर दूं। मेरा मुल्क है, मुझे अपने मुल्क से प्यार है, मुझे अपने मुल्क के हर बाशिंदे, हर अवाम, जो एक बेचारा जो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहे हैं ना, ये आटे की बोरी कंधे पे उठा के, ये जो जूड़िया बाजार में चले जाए, जो बूढ़े बूढ़े वजन उठाते हैं, मुझे उससे भी प्यार है। लेकिन आप मुझे बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा?